कल एक प्रश्न आया था ना, केवलान्वयी, केवल अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी। जिज्ञासा में आया था ना। हाँ तो बोलो, केवलान्वयी, केवल अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी क्या है, बताओगे? केवलान्वयी, केवल अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी। नहीं, केवल 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 अन्वयी। केवल अन्वयी। कल क्या, कल हमने उसका उत्तर कहाँ, कल क्या उत्तर दिया था? नहीं, कल हमने उदाहरण दिया नहीं, वही केवल केवल अन्वय, केवल अन्वयी। वह है सो वह है और वह है सो यह है। वह नहीं, ये है। हमने उत्तर क्या दिया था? यह है सो वह है, वह है सो यह है। तादात्म्य संबंध को केवलान्वयी बोलते हैं। गुण गुणी संबंध को, जहाँ गुण है वहाँ गुणी है, जहाँ गुणी है वहाँ गुण है। इन्होंने उदाहरण दिया था आत्मा का और अनेकांत का। जैन सिद्धांत प्रवेश का में उदाहरण है आत्मा और अनेकांत। अनेकांत में ही आत्मा होती है और जो आत्मा है अनेकांत में ही है। अन्वयी का अर्थ है दोनों तरफ अन्वयी। साध है तो साधन है, साधन है तो साध है। ज्ञान दर्शन साधन है, जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ आत्मा है, जीव है। और जहाँ जहाँ आत्मा है केवल। और अन्वय व्यतिरेकी नहीं, अन्वय व्यतिरेकी यह है सो वह है, वह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यह है सो वह है, वह नहीं है तो यह नहीं है। ऐसा मतलब ना, यह है सो वह है, यह नहीं है सो वह नहीं, ऐसा मतलब ना। और यह है सो, यह है सो वह है। कल उत्तर बिल्कुल पूरा सही एकदम दिया था। यह है सो वह है, वह नहीं है सो यह नहीं। धुआं है सो, और अग्नि नहीं है तो, धुआं है तो, हाँ सही से, धुआं है सो नियम से, धुआं है सो अग्नि है, और अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं। यह है तो वह नहीं है, वह नहीं है तो यह नहीं। अब व्यतिरेकी, व्यतिरेकी मात व्यतिरेकी लिखना है। बस इतना ही है। वह नहीं है तो यह भी नहीं है। जहाँ साध नहीं है वहाँ साध नहीं हो सकता, और जहाँ साध नहीं है वहाँ साध नहीं। अन्वय व्यतिरेकी। अब इनमें इसमें निकालो काय में क्या था। आठ नंबर पे वह है केवल व्यतिरेकी में बस इतना ही है।
केवल अनवधिक में वही धुआं का घटा दिया, ठीक। वो दिया था अनुभव व्यतिरेकी में, अनुभव में नहीं। केवलान्वय में तो दोनों तरफ से यह है सो वह है सो यह है। केवल अन्वय में यह है सो वह है सो यह है, केवलान्वय। देखो ये है द्वादश वर्षीय कोष की स्थिति कि आज सामान्य जनता भी, गृहस्थ भी सामान्य जनता ऐसे प्रश्न करने लगे। नहीं तो गृहस्थों को ये प्रश्न कहाँ से आने वाले। तो जब प्रश्न किया तो पहले तो मैं नहीं सोचा कि कोई पंडितानी कर रहे होगे, लेकिन द्वादश वर्षीय कोष का स्वाध्याय का परिणाम ये है कि लोग कुछ जिज्ञासा तो हुई कम से कम। हाँ, वो तो खैर पढ़ी लिखी है, MA किया, PhD है और हर गोष्ठी में आती है। उन्होंने पूछा था वो उत्कृष्ट संचय का और कर्मों का उत्कृष्ट संचय, कार्मण शरीर का उत्कृष्ट संचय, उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग से उसका नहीं रखता। उत्कृष्ट स्थिति है तो उत्कृष्ट संचय है, बात नहीं है, और उत्कृष्ट अनुभाग है सो उत्कृष्ट संचय है, सो बात नहीं है। हाँ, है ना। उसमें लिखा है कि जन्म लेते ही दूसरे देव उनको संबोधन करते हैं। आश्चर्य को प्राप्त होता है कि हम ऐसे कहते, तब वो करके पहले सबसे पहले वो स्नान करेंगे, वस्त्र धारण करेंगे, फिर द्रव्य लेकर भगवान के पास जाते हैं। व्यवसाय पूर्व, हाँ नाम कुछ दिया होगा वहाँ। मूल ये बताने का था कि देवताओं भी भगवान अभिषेक किए बिना वहाँ स्वर्गीय संपदा का उपयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने जिन्हें भगवान मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान के करता है, सम्यक दृष्टि आराध्य देवता मान के करता है। खाली हाथ नहीं जाते। अब वो प्रश्न आया था कल कि वो द्रव्य का क्या होता है। जो देवता द्रव्य चढ़ाते हैं नवलोकान, नंदीसो द्वीप वगैरह में जहाँ भी, फिर उस द्रव्य को कौन उठाता है, क्या होता है, तो वो अदृश्य हो जाती है। जैसे हमने भोग भूंग का उदाहरण दिया ना, अब भोग भूंग वालों को वस्त्र दूसरे चाहिए है, इन वस्त्रों क्या होगा, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। द्रव्य चढ़ाने के बाद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी, द्रव्य के रखने का तो स्थान है, द्रव्य के रखने का स्थान तो वहाँ बनाया हुआ है उनका, तो लेकिन अब जो चढ़ाने के बाद फिर सामग्री कहाँ कैसे जाती है, चढ़ाने के बाद की पूछा है वो जी। चढ़ाने के बाद की सामग्री का क्या होता है, कहाँ जाती है, देवता सब विलय को प्राप्त हो जाती है। भोग भूमि के देव स्वर्गों का सब सामान वेस्टेज नहीं है, कचड़ा घर नहीं है वहाँ, सब डेड बॉडी नहीं रहती वहाँ, कपूरी सामान उड़ जाती है। सब देवता अदृश्य कर देते, गायब कर देते। चढ़ी हुई द्रव्य नहीं रखी रहती, चढ़ाने के लिए तो रखी। चढ़ी हुई द्रव्य का कुछ नहीं, देवता तुरंत अपनी माया से उसको हटा के अलग कर देते। उनको तो क्या आते हैं काय का, हाँ। अरे वहाँ तो इतनी द्रव्य चढ़ती है कि भरत चक्रवर्ती ने भगवान के समोषण में द्रव्य लेके गया, नहीं कितनी द्रव्य लेके गया भगवान के पास, हाँ। और फिर वहाँ से लौट के आए तो उस द्रव्य के लिए हम और किसको बांटे हैं,
तो फिर ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की। वो तीनों वर्णों में से थे, जो व्यक्तियों को उन फल फूलों में से कूद के आएगा उनको अलग कर दिया, और जो उसमें से निकल के नहीं आया उनको सम्मान किया, अतिथि बनाया, और भोजन आदि करा के उनको सूत्र दिए, 2 लर से लेकर के 11 लर वाले। आचार्य जी तो यही पहना है, वो तो फोटो में दिख रहा है। दीक्षा के समय तो यही पहने हुए हैं। हाँ तो कंगन हाथ का पिताजी ने पहनाया था। हाँ तो अभी कल बुलवा दो कि सब लोग अपने अपने बच्चों को सोने का जनेऊ पहना के लाएं। हो सकता बना होगा, स्वर्ण सूत्र का था। और महाराज श्री जी, नेमिनाथ भगवान को तो वस्त्र ऊपर से आते ना स्वर्गों से, तो फिर उनको जो वो जल कीड़ा के लिए जाते हैं तो उनको अपने वस्त्र धुलाने के लिए क्यों ऐसा मतलब प्रसंग आता है? ये वस्त्र का क्या? वस्त्र धुलने के लिए, तो ये प्रसंग कैसे क्या घटित होता है जबकि उनके वस्त्र तो ऊपर से आते हैं, तीर्थंकर हैं तो आते हैं, ले थोड़ी जाते हैं वापस। तो धुला हुआ थोड़ी था, नहीं तो वो जल कीड़ा। हाँ वो जाते रोहिणी नाम की जो भाभी थी जी, उसका वो कृष्ण की पत्नी थी। वो तो षड्यंत्र था पूरा, पूरी प्लानिंग। कृष्ण जी ने षड्यंत्र करके ये सब योजना रची थी, तुम लोग ऐसे उनको छेड़ना, ऐसा करना, क्योंकि कृष्ण जी ने सारा निमित्त ज्ञानियों से पूछ लिया था कि इनका कैसे क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा है इनको इस प्रकार का निमित्त बनेगा कोई और इनको वैराग हो जाएगा। तो वो सारा निमित्त बनाया, उन्होंने अपना उत्तरी बस रोहिणी को दिया, इसको निचोड़ दो। तो रोहिणी ने छेड़ दिया कि जो उस नाग सैया पर सोकर शंख से नाग हो जाएगा, वो शंख नाग के और चक्र घुमाएगा, मैं उसका पद निचोड़ दें। इतना शौक है तो आप अपना विवाह क्यों नहीं कर लेते? नहीं, फिर नेमिनाथ को गुस्सा आया। पहली बार देखा तीर्थंकरों को गुस्सा आता है, इतने क्रोध में आ गए, इतने जोर से पृथ्वी कांप रही है। बड़े बड़े कदम रख करके, क्योंकि 200 से नीचे है 2 किलोमीटर जमुना नीचे बह रही है। तो नीचे बटेश्वर में उनका घाट है, वहां नहा रहे थे, और वहां से वो 2 किलोमीटर दूर है उनका महल है। तो ऐसे चले, पूरी पृथ्वी कांप रही है। जो द्वारपाल हैं हटो, सबको धक्का देते हुए, द्वारपाल कर रहे ना सबको धक्का देते हुए, जो रास्ते मिला और एक एक मार रहे थे, ऐसे धक्का, हटो यार हटो। सारे कंपाउंड जीधे जा करके जो वहाँ कोषागार में द्वारपाल खड़े थे उनको सबको हटा दिया हाथ दे दे करके, और सीधे जाके नाग सैया पे चढ़ गए, और जाकर के पैर की उंगली से ऐसा नाक से शंख बजा दिया, और जब कृष्ण जी को जब पता चला तो वो आके देखते हैं, अरे ये तो नेमी कुमार किसी ने छेड़ दिया। तब कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण समझाते हैं, अरे नेमी कुमार तुम औरतों की बात में आते हो, औरतों की बात में आ गया, वो तो पागल है। तीर्थंकरों को भी समझाना पड़ता है। अब ये दोनों भाग मिलते हैं, बटेश्वरी पर बटेश्वर। हरिवंश पुराण का तो सौरी पर बटेश्वर मान रहे हैं, फिर द्वारका उनको ले जा रहे हैं। उत्तर पुराण में
हाथ सौरी पर बटे जन्म हुआ, जरासंध के भय से भाग करके वो द्वारका पहुंचे। मतलब तीर्थंकर भी तीख पे आते हैं वहां के अनुसार। उसके बाद से ही कृष्ण ने रोहिणी को फटकारा, तुमने ये कहने में छोड़ दिया, और गुस्सा करते थे तो राज को लटपट देते थे। तो समझते नहीं ये तीर्थंकर हैं। रोहिणी को कृष्ण ने रोहिणी को फटकारा है। फिर उसी समय से श्री कृष्ण को संदेह हो गया, बस अब मामला गड़बड़ है। किसी दिन यदि नवीन कुमार सनक गए तो हमारे सब पलटाझाड़ कर देंगे। फिर उन्होंने परीक्षा ली उनको उंगली सीधी करने की, पूरी सेना को उंगली सीधी करने के लिए कहा, तो नेमी कुमार की उंगली सीधी नहीं कर पाए। पूरी 11 अक्षौणी सेना ऐसे रस्सी बांध करके उनको कहा, तो उन्होंने कहा नेमी कुमार की उंगली सीधी कर दो, पूरी सेना लग गई उनकी, तो भी नहीं कर पाए। जब उठाया तो लोग जय जयकार करने लगे उनकी। तो फिर नेमी कुमार ने कहा क्या बात है भाई, क्या कर दिया? बोले उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन सिंहासन पे बैठे थे, एक पैर पे ऐसा किया, बोले मेरा पैर उठा दे। तो उन्होंने कमर में गमछा लपेट के बांध के पैर उठाया, वो तो नहीं हिला। तो उन्होंने कहा इस उंगली को सीधा कर दो, तो लटक गए वो, तो उन्होंने यूं झूला झुला दिया। तो बड़े आदमियों के बीच में ऐसी शोभा नहीं देती ये तनातनी के काम। मतलब ये प्रसंग जो है अब उस नेमिनाथ सबसे छोटे थे। ये भी एक दोष है, घर में तीर्थंकर छोटे होते नहीं हैं, पर समुद्र विजय का सबसे हुआ। उनके पिताजी मोक्ष भी गए महाराज श्री जी। समुद्र सबसे बड़े भाई थे जी, सबसे बड़े, लेकिन संतान उनके सबसे बाद में हुए। जी, सबसे छोटे रहे नेमी। उनके पिताजी का महाराज जी मोक्ष गमन हुआ, नेमिनाथ भगवान के। नेमिनाथ भगवान के पिताजी भी मोक्ष गए उसी भाव से। समुद्र विजय जी। तीर्थंकरों के पिताओं का मिलता नहीं विशेष ज्यादा, उनका आया है। जाने में कोई बाधा नहीं है, भव्य तो होते ही हैं, एक आध दफा में मोक्ष जाते हैं। समय प्रबद्ध हो गया था, गुण हानि हो गई थी, नाना गुण हानि हो गई थी। अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं, हो गया। अंतिम गुणहानि परिणाम किससे निकालना चाहिए? एक घाट अन्योन्याभ्यस्त राशि का समय पूर्वक में देने से, एक अन्योन्याभ्यस्त राशि का एक भाग समय पूर्वक देने से अंतिम गुणहानि के द्रव्य का परिणाम निकलता है। जैसे 6300 में एक घाट 6300 कैसे थे, एक घाट 63 का भाग देने पर 64 आया था ना। अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 आई थी। उसमें एक घाट कम करना, एक घाट कम, अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग। इस पर एक घाट करके 100 जो आया तो 100 आया। अंतिम गुणहानि, अन्य गुणहानियों के द्रव्य का परिणाम किस प्रकार निकालना चाहिए? अंतिम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम गुणहानि पर्यंत दूना दूना करने पर अन्य गुणहानियों का द्रव्य प्रमाण निकल आता है। जो पहले निकाला था 200, 400, 800, 1600, 3200। प्रत्येक गुणहानि की प्रथमादि समयों में द्रव्य का परिणाम किस प्रकार होता है? निश्चय का हार को चय से गुणा करने पर, अब चय और निश्चय का हार अभी दे रहे हैं। निश्चय का हार को चय से गुणा करने पर प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है। निश्चय का हार को
क्षय से गुणा करने पर प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है। घटाने से उत्तरोत्तर समयों का द्रव्य परिणाम निकलता है। जैसे निश्चय का हार 16 को क्षय 32 से गुणा करने पर प्रथम समय का द्रव्य 512 और 512 में एक एक क्षय अर्थात 32 घटाने से 480, 448, 416 इस प्रकार से इत्यादि गुणहानि के प्रथम समयों का द्रव्य निकलता है। निश्चय का हार किसे कहते हैं? गुणहानि के दूने परिणाम को, गुणहानि के दूने परिणाम को निश्चय का आज्ञा से गुणहानि आयाम कितना था? 8, तो 8 का दूना किया तो निश्चय का हार हुआ। अब एक कोट संज्ञा है, जितनी गुणहानि करना है आयाम किसे कहते हैं? जितना जो भी समय आपको अंता कोड़ा कोड़ी का, एक आवली का कितने का निकालना है उसका दूना करना है। दूना करने पर निश्चय का हार हो जाएगा। क्षय किसे कहते हैं? श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि समान वृद्धि के परिणाम को समान रूप से हानि, जैसे यहाँ कितना है समान रूप से आय कितनी हो रही? 32, तो 32 समान वृद्धि और समान ही पीछे से लें तो हानि है, आगे से लें तो वृद्धि है। जब किसी भी चीज़ में कर्मों का समान रूप से हानि हो रहा हो, अभी इसने 10 का बांधा, फिर 14 का बांधा, फिर 18 का बांधा, ऐसे समान रूप से परिणाम चलते हैं। परिणाम समान रूप से भी चल सकते हैं। किसी के परिणाम समान रूप से चल रहे हैं और किसी के परिणाम वृद्धि कर रहे हैं लेकिन बराबर कर रहे हैं। आज उसने 100 रुपया कमाया तो कल भी 100 कमाया, परसों भी 100, नरसों भी 100, समान रूप से। घाटा लगा तो उसी क्रम से घाटा लगा रहा है। ऐसे ही अपने परिणामों में होता है। हमने उस दिन कहा था ना, जघन्य परिणाम और उत्कृष्ट परिणाम हमेशा एक समयवर्ती होता है। एक समय से ज़्यादा उत्कृष्ट परिणाम उन्हें, उत्कृष्ट स्थिति का बंध भी एक समय ही होता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध एक समय ही होता है। उत्कृष्ट एक समय से ज़्यादा उसका नहीं होता, क्योंकि यो मध्य रचना होती है मान लो परिणामों की, तो बढ़ता हुआ जाएगा तो लास्ट एक ही नंबर पे आएगा कि ज़्यादा नंबर पे? 100 एक ही कहलाएगा कि 2? एक ही। लास्ट भी कैसे कहलाए? 1। बीच के कितने हैं? बीच के समान परिणाम भी होते हैं और विषम परिणाम भी होते हैं। कोई परिणाम 99 परिणाम कई बार कर रहा है रेगुलर, 99 से आगे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। आधा कर प्रवृत्त कर्म में आया ना, सम परिणाम और विषम परिणाम, तो वो 2-3 समय 4 समय तक एक सा परिणाम कर रहा है। स्थिति बंद भी एक सा हो रहा है, अनुभाग बंद भी एक सा हो रहा है, प्रदेश बंद भी एक सा हो रहा है। तो जब एक समान बंद होता है और एक समान वृद्धि होती है उसको बोलते हैं क्या? क्षय। और जिस समान राशि का जो वृद्धि हानि होती है उसको क्षय बोलते हैं। निश्चय का हार किसे कहा? आयाम के दूने। तो अब ऊपर की भाषा, अब लगा ऊपर की भाषा, प्रत्येक गुण हानि प्रथमादि आयामों से प्रथमादि समय में द्रव्य का परिणाम किस प्रकार? प्रत्येक गुण हानि में प्रत्येक समय में कितना है? तो अब यहाँ आयाम कितने थे? 6। आयाम कितने थे? 8। तो 8 आयाम में बराबर का रूप से क्षय करो। तो उन्होंने 32 को ले लिया। कौन सा? अब टोटल है ना 64-63 पूरा निश्चय का हाथ 63 है, बराबर बराबर रूप से कर दो उसको। 8 समय में 32 को बढ़ाते हुए चलेंगे तभी वो इतना समय पूरा टोटल आएगा। टोटल कितना आएगा? 512। इनको टोटल कर लो कितना आ रहा है। इसका मूल है बराबर क्षय करना है 8 समय में। तो ऐसा कितना क्षय करें कि बराबर 63 को उसका बंटवारा हो जाए। तो ये सब 63 हो रहा है कि नहीं? जोड़ लो 512, 480। हाँ वो आया था ना, प्रथम गुणहानि परमाणु 3200, दूसरी गुणहानि 1600 है। तो ये सब मिलाकर कितने हुए थे? 6300। मूल हार कितना है? 6300। 6300 को उन्होंने कितने में बांट दिया था?
छह गुणानी, छह गुणानी में कहा था, तो छह गुणानी में बांट दिया उन्होंने। अब छह गुणहानि को बांटने में ये द्रव्य आया, तो अब एक एक गुणहानि कितने की थी? 8 समय की। एक एक गुणहानि 8 समय की थी और 6 गुणहानि थी ऐसे, तो इस प्रकार से कितना हो गया? 8 सिंह 48 समय लिए थे उन्होंने। पुंज लिया था 6300, तो 48 की 6 गुणहानि बनाई उन्होंने। 8 समय है और गुणहानि कितनी थी? हम गुणहानि समझा चुके हैं, किसी भी चीज को एक विवक्षित स्थान से बढ़ने पर वहां तक एक गुण आयाम हुआ, उसके बाद उसने छलांग लगाई तो दूसरा आयाम में चला गया, तीसरे आयाम में। उस दिन हम समझाया था कि इनमें एक समान बराबर चल रहा है, तो उतने समान का है ना, वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जहां तक होना चाहिए वहां तक नहीं हो। इससे आगे जाएगा तो वो दूसरे में शामिल हो जाएगा। ऐसा करके फिर यहाँ पर आप अपन निकाल लो, 32 से निकलेगा। मतलब 8 समय में ऐसा क्षय करो कि 8 समय में बराबर क्षय हो और पूर्ण निश्चय का हार आ जाए, तो उन्होंने 32 निकाल दिया। आप संख्या बढ़ा दोगे तो इसको बढ़ा देना। क्षय की परिभाषा क्या है? समान वृद्धि और समान हानि होने पर। किसमें हानि होने पर? समय आने पे। आयाम, आयाम बोलो। एक आयाम में बराबर हानि वृद्धि होने पर जितनी बराबर हानि वृद्धि हुई वो है क्षय। क्षय निकालने की भी विधि है। हाँ, क्षय निकालने की विधि है। हाँ? दिया है, हाँ दिया है। इस प्रकार में क्षय का परिणाम निकालने की रीति कहते हैं। निश्चय का हार में एक अधिक गुण हानि आने का प्रमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसे गुण हानि आम से गुणा करें। अब निश्चय का हार क्या है? निश्चय का हार में एक अधिक। निश्चय का हार की परिभाषा देखो, गुण हानि आयाम से दूना परिणाम निश्चय का हार कहते हैं। गुण हानि आयाम कितना है? 8 समय। गुण हानि आयाम, गुण हानि आयाम किसे कहा था? 8 समय में एक बराबर रूप से गुणहानि करता जाता है, तो उसको एक आयाम, एक ग्रुप है। जैसे तुमने कह दिया कि भाई 10 साल वाले एक ग्रुप में आएंगे, 10 से 15 वाले। अब 10 से 15 क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया, तो आयाम हो गया। और 15 से ऊपर जाएगा तो दूसरा आयाम है, दूसरा ग्रुप हो। अपना अपन उसको ग्रुप बोलते हैं। इनका एक जैसे दहाई है। अब दहाई 10 से 99 तक एक आयाम है, 1000 से लेकर 999 तक एक आयाम है, तो ये आयाम कहलाते हैं। तो उसको दूना करना है, तो वो आयाम का कितना था? 8 से दूना किया 16 आ गया। तो 16 का निश्चय का हार में एक अधिक गुणहानि का आयाम प्रमाण जोड़ करके निश्चय का हार में एक अधिक गुणहानि का आयाम प्रमाण जोड़ने पर जो लब्ध आवे उसको गुणहानि आयाम से गुणा करें। गुणा इस प्रकार गुणा करने से जो गुणनफल हो उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणहानि क्षय का परिमाण निकलता है। अब इन्होंने विवक्षित किस लिए कर लिया? आप जो बना रहे हो, हमने यहाँ 8 समय का बनाया, 6300 का बनाया। आप वो आगे पीछे बनाना चाहो तो ये तो आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये कोई अंतिम नाप माप नहीं है, उदाहरण है। आप 6300 के दूने का बनाना चाहें तो बनाओ, आपकी मर्जी। अब देखो उदाहरण देखना इसमें कितना अच्छा है। निश्चय का हार कितना हुआ? गुण श्रेणी आयाम कितना था? 8। तो 8 का दूना करना है। निश्चय का हार 16 आ गया। उसमें एक अधिक जोड़ने पर, उसमें एक अधिक गुणहानि आयाम जोड़ने पर एक अधिक गुण श्रेणी आयाम, गुणहानि आयाम, गुण श्रेणी नहीं, गुणहानि आयाम। तो गुणहानि आयाम क्या था? 8। उसमें एक जोड़ा 9 हो गया जोड़ने से। और तो अब दोनों जोड़ो, 16 और 9 25। ये 25 क्या हुआ? ऊपर परिभाषा खड़ा हो। निश्चय का हार में एक अधिक गुणहानि आयाम का प्रमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे, तो ये क्या हो गया? लब्ध, यानी उपलब्धि हुई।
अब इसमें क्या करना है, जो उसको गुणहानि आयाम से गुणा करें, लब्ध आवे उसको गुणहानि आयाम से गुणा करें। हाँ ऊपर आया ना प्रमाण, देखो देखो, गुणहानि आयाम का प्रमाण जोड़कर आधा करने से, मतलब पहले तो अपना हुआ 25 का आधा हुआ 12.5, फिर 12.5 को गुणहानि आयाम कितना था 8, तो 12.5 को 8 से गुणा करने पर आया कितना 100। इस 100 का भाग विवक्षित गुणहानि में, अब इस 100 का भाग देना विवक्षित गुणहानि, प्रथम गुणहानि कितनी थी 3200, प्रथम गुणहानि संबंधी का क्षय आया 32, आ गया कैसे निकाला 32, क्या आ गया, क्या आ गया, जो आपने बताया वो आ गया। हाँ बोलो। पहले तो 8 समय का एक आयाम हुआ, निषेधार होता उसका डबल गुना करने से, तो वो 16 होगा निषेधार। निषेधार को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं वो तो पहले 6 बता रहा हूँ, पहले निषेधार हो गया 16, अब 6 बता रहा हूँ। एक निषेधार प्लस एक आयाम और प्लस 1, तो टोटल हो गया 25, 16, 8 और 1 25, उसका आधा करना है तो 12.5 बचा। 12.5 को एक आयाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाता है, फिर उसका भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। परिभाषा बनाओ, निश्चय का हार को एक अधिक आयाम से जोड़ करके उसका आधा करने पर जो लब्ध आवे उसमें अब क्या करना है, एक आयाम, जो आयाम कितने का था 8 का, तो 25.5 में 8 का गुणा कर दो, हाँ 12.5, आधा तो कर ही दिया वो, जो लब्ध आवे। निश्चय का हार में एक अधिक आयाम जोड़ने पर उसका आधा करने पर जो लब्ध आवे, उस लब्ध में आयाम का भाग देने पर जितना आवे, कितना आएगा, हाँ वही 12.5 में लब्ध आने पर आयाम का गुणा करने पर जो आवे वो कितना आया 100 भाग आ गया। अब 100 भाग आ गया, फिर क्या करना है, हाँ 32 तो चल आ गया, प्रथम गुणहानि में 100 का भाग देना है, प्रथम गुणहानि जो थी उसमें 100 का भाग देने पर 32 आ जाएगा। फिर से पढ़ो, गुण निश्चय का हार कहते हैं जो गुणहानि आयाम है उसको दूना करने से निश्चय का हार होता है। सब लोग सुने, निश्चय का हार गुण श्रेणी आयाम का दूना करने पर निश्चय का हार होता है। निश्चय का हार में एक अधिक गुणहानि का जोड़ लगाने पर, एक अधिक गुणहानि 9 हुआ, इसका जोड़ लगाने पर जितना आवे उसका आधा करने पर लब्ध प्राप्त हुआ, और लब्ध जितना आवे उसमें गुण श्रेणी आयाम का गुणा करने पर जो आवे उसको प्रथम गुणहानि का जो द्रव्य था उसमें भाग देने पर जितना आवे उसको क्षय कहते हैं। बोलो, पहले अपन को शब्द की परिभाषा, निश्चय का हार कहती है, अपना दिमाग घूम जाना चाहिए। क्या है निश्चय का हार, गुणहानि आयाम का दूना। एक जोड़कर गुणहानि आयाम में एक जोड़ करके जोड़ दो, नहीं जोड़ दो, फिर जोड़ कर जो आवे उसको, हाँ ठीक है, उसमें फिर गुण आयाम यहाँ 3 बार आ रहा है। एक तो निश्चय का हार में जुड़ रहा है कि नहीं, निश्चय का हार किसे कह रहे हैं, गुणहानि आयाम का दूना, तो एक तो यहाँ गुणहानि आया, फिर गुणा भी किसका करना है, जोड़ भी किसका करना है, एक अधिक गुणहानि आयाम का, और अब गुणा भी किसका करना है, गुणहानि आयाम का। अब जितना लब्ध आवे उसमें
प्रथम गुणहानि का जो द्रव्य है, प्रथम समय का जो द्रव्य 3200 उसमें कर लिया, तो ये क्या होगा, ये चय निकालने की विधि हुई। तीसरे का आहार करने की विधि पता चल गई, गुणहानि की पता चल गई। गुणहानि आयाम क्या होता है, 8 है। परिभाषा बनाओ, ये तो 8 तो यहाँ दिया, परिभाषा बनाओ, कल पढ़ाई परसों। जितने भी समय उसी गुणहानि के लिए जितने भी समय दिए जाते हैं और जितनी गुणहानि होती है उसमें समय का भाग देने पर जितनी गुणहानि है उसमें जितना भी समय आता है वो गुणहानि आया नहीं, एक परिभाषा बनाओ। जो जितना भी गुणहानि के लिए अपने गुणहानि के लिए जो दिया गया समय में जितनी गुणहानि है, कैसे निकाला आपने, बता दो आपके कैसे। 48 गुणहानि के लिए समय दिया गया था, तो 8 क्यों निकाला आपने, क्योंकि 6 गुणहानि बनी थी किसी द्रव्य के लिए, 6 गुणहानि बनी, 48 समय में उन 6 गुणहानि को करना है। अब ये 48 में 6 का भाग देते 48 समय क्या है, पूरी गुणहानि ये तो अपने लिए उदाहरण हो गया। 48 तो उदाहरण है ना। अब अपन ने कहा 48 क्या है, स्थिति है। ये नहीं, देखो अन्य गुणहानि का बना परिभाषा देखो कहाँ थी, गुणहानि के समय के समूह। देखो यहाँ से पढ़ो, गुणहानि किसे कहते हैं। गुणहानि 392 गुण श्रेणी आयाम कहते हैं, गुणकार रूप से हीन द्रव्य में जिसमें पाए जाते हैं उसे गुणहानि कहते हैं। यानी किससे, गुणकार रूप से हीनता पाई जाए, कम बढ़ में हानि, कितना कम कर रहा है, गुणहानि रूप से कर रहा है, तो उतना उसको क्या बोलते हैं, गुणहानि। और आयाम किसे कहते हैं, उतनी गुणहानि उसने कितने समय तक की, 1 बराबर। जैसे मान लो 8 की हानि कर रहा है, तो 8 की अभी जो हमने बताया था ना कि उसने घाटा लगाया तो अभी 10 ले आता, फिर दूसरे दिन भी 10, तीसरे दिन भी 10 बराबर, और चौथे दिन उसने 50 का लगा दिया, तो वो गुणहानि बदल गई। हाँ, वो कहीं भी ले जाओ। पहली गुणहानि तो एक आयाम है, एक पैटर्न की हानि कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, वो एक आयाम ग्रुप। जैसे अपन ने ग्रुप कहा ना, 10 से 15 तक ग्रुप है, 15 से ऊपर चला जाए तो आयाम दूसरा हो गया। तो इस प्रकार 6 गुणहानि। 6 गुणहानि क्यों घटाई थी, हाँ बोलो, अनंत गुण गुण, ये 6 गुणहानियाँ होते, 6 गुणहानियाँ होती। अब हाँ तो 6 हो गए। तो इसमें जब तक वो अनंत भाग हानि कर रहा है तो एक आयाम, असंख्यात भाग हानि कर दी तो, और संख्यात कर दी तो बस ऐसे। जब तक एक ग्रुप वाली हानि कर रहा है तो एक आयाम है। जैसे ही दूसरा ग्रुप आ गया तो इसलिए उनको 6 ग्रुप करना पड़े। अपन ने भाषा समझना है, एक पैटर्न, पर इस पैटर्न में तुम इस स्पीड से जा रहे हो तो एक आयाम है। जैसे स्पीड आपने कम की वो दूसरा आयाम हो जाएगा। तो इस प्रकार गुण श्रेणी आयाम और गुण श्रेणी। अब नाना गुणहानि किसे कहते हैं, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। गुणहानि समूह, ऐसी गुणहानियां उसने कितनी की हैं, अभी 6 की। अपन कितनी कर सकते हैं, कितनी करो। अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति में कितनी गुणहानियां होंगी, अब लगा लो, अब जितनी लगाना हो। नहीं, वो है प्रमाण है, वो है, निकालेंगे वो तो सबका निकल जाएगा। संख्यात का निकल जाएगा, 33 सागर का, सबकी गुणहानि निकल आएंगे, सब निकल आएंगे, सब निकल। हाँ, संख्यात अनंत की निकाल देंगे। आए तो आए, अपन उसका पैटर्न है, अपन अनंत का भी निकाल देंगे, निकाले ही है। लेकिन महाराज श्री जी, स्थिति जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है ना। 70 गुणा में कितनी नाना, हाँ, कितनी गुणहानियां होंगी, कितनी गुणहानि बनेगी, फिर जितनी बनेगी बन जाएंगे।
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया ना। हाँ, तो फिर उसमें कितनी अपन ये तो इन्होंने एक उदाहरण अपन को दे दिया। गोमर साल बनाएंगे कि गुण हानि जब ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर किया है तो उसने निश्चयकों को किस गुण हानि क्रम से जमा किया। पहले समय में कितने निश्चय दिए, दूसरे समय में कितने दिए, चौथे समय में कितने दिए, 8 समय तक उसने एक निश्चित प्रमाण में दिए। नहीं, लेकिन 70 कोड़ी कोड़ी में हम कैसे समय का ऐसा निर्धारण करेंगे महाराज से? हो जाएगा ना, जो नियम है वो तो निश्चयकों के बंटवारे का नियम है। जैसे उसने मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी के निश्चय बांधे जी। हाँ, और उसमें देने का निश्चय हमने कल परसों बताया था ना कि पहले समय में कितना दिया, दूसरे में कितना दिया, तीसरे में कितना दिया, कम कम द्रव्य देता जाएगा जी जी, कम कम द्रव्य देता जाएगा, सबसे लास्ट में सबसे कम द्रव्य बचेगा देते समय जी। उदाई के समय नहीं हाँ दे। अब वो द्रव्य कम पड़ा तो उन्होंने कहा कि अनंत पहला कौन सा था, अनंत भाग हानि पहले ना, तो अनंत भाग हानि उसने पहले समय में उसने अनंत इतना द्रव्य दिया, दूसरे में अनंत भाग हानि दिया, चौथे में दिया, पांचवें दिया, है ना, उसने 100 समय तक अनंत भाग हानि द्रव्य दिया। और 101 समय में फिर द्रव्य दिया जाता है असंख्यात, फिर दिया जाता है संख्यात, फिर दिया जाए गुणहानि गुण, तो अंत में जाकर के संख्यात गुणहानि वाला द्रव्य। लेकिन महाराज जी यहाँ पर जैसे इन्होंने घटाया 8 समयों में 3200 के ये दिए तो द्रव्य लेकर के, कोई मायना नहीं तो फिर वहाँ पर जो कर्म की स्थितियों में हम ऐसा यदि दिया है ना, द्रव्य के बंटवारे की विधि क्या होगी, किस समय में कितना द्रव्य दिया जाता है, वो द्रव्य का बंटवारा दिया है। नहीं तो 3 कर्मों में तो बराबर बराबर देते, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी बराबर नहीं दिया जाएगा, बराबर कभी द्रव्य नहीं दिया जाता। उल्टे चलेंगे तो गुण वृद्धि आएगी, नीचे से चलेंगे तो हानि आएगी, बंद स्थिति से चलेंगे तो हानि रूप दिया जाता है, पीछे से देखेंगे तो वृद्धि रूप दिया जाता है। जब प्रदेशों का बंटवारा करते हैं हमारा श्री जी, तब ऐसा ही तो किया जाता है ना, एक भाग को अलग रख करके बहुभाग जो वो बाद में करते, पहले बराबर बराबर कर्मों में बांट दिया जाता है, फिर उसके बाद एक भाग जो अलग रखते हैं फिर उसमें कभी भी कोई द्रव्य बराबर नहीं दिया जाता, उसका बंटवारा है कौन से द्रव्य में कौन से कर्म में कितना देना। सबसे जो द्रव्य बांधा जाता है वह कौन से भाग में ज्यादा जा रहा है। जैसे मान लो ज्ञानावर्णी का मुख्यता है तो ज्ञानावर्णी को द्रव्य अधिक मिलेगा, अन्य को द्रव्य कम मिलेगा, अन्य कम की अपेक्षा वेदनी को ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा वेदनी को ही मिलता है। हाँ, वेदनी हो सकता है, क्योंकि ज्ञानावर्णी का वेदम करने में अपन को अनुभूति तो वही होती है, हम अज्ञानी हैं, दुख हो गया, साथ आ गई, हम ज्ञानी हैं, खुशी हो गई तो साथ आ गया। तो जो खुशी होती है वो वेदनी कर्म में तो होगी। 8 कर्मों का वेदन तो वेदनी ही कराता है। जैसे हमने कहा अपन अज्ञानी हैं, ये अनुभूति किसको, अपन को दुख हुआ तो असाता का उदय आ गया कि नहीं, सुख हुआ तो जैसे अपन को मान लो नाम कर्म है, यशस कीर्ति है, तो अपनी यश फैली, अपन को हमारा यश फैल रहा है तो वहाँ सुख हुआ कि नहीं, तो असाता वेदनी आ गई। अरे देखो हमारा अपयश फैल रहा है तो असाता वेदनी आ गई। सभी कर्मों में जितने कर्म हैं सभी कर्म वेदन करने में तो वेदनी के रूप में ही आएंगे, क्योंकि अपन हर्ष विषाद तो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बस वो साता आ जाती है। तो इस प्रकार से और भी इसको बैठाल देंगे। इसका अभी हम इसलिए नहीं बैठा रहे कि तुम लोग अभी उसमें रुक जाओगे, अन्यथा जितने कर्म अपने हैं सब कर्मों का क्रम है, इतने निश्चय बांटे तो बंटवारे में इतना मिलेगा। आपकी कंपनी होती है ना शेयर कंपनी, या बस वही सिस्टम है। मान लो आपके यदि मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो किस शेयर वाले को कितना जाना है, पर उसको सबको क्या सबको एक सा जाएगा नहीं जाएगा, वो जिसका है जिसका जैसा है, पर वो उसको अपने आप, हमें कोई उस समय गणित बैठा लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा कंपनी का पूरे इनकम, और हानि हुई है तो हानि बढ़ जाएगी। वो तो अपन को ज्यादा कम बढ़ नहीं हो जाए, लेकिन कागज में तो फिक्स लिखा है कि नहीं, वो तो तुम्हारा चार्ट बना है तभी तो तुम निकालोगे,
इतने शेयर पर इतना ब्याज देना है, ब्याज का ले लो। 100 रुपये पर 5 रुपया सैकड़ा है तो 1000 रुपये कितना है, 500 रुपये कितना है, 10,000 रुपये कितना है। यही सिस्टम यहाँ होता है। कर्मों की बंद की अवस्था बराबर निश्चय बांधता है, किस कर्म में कितना देना है वो टारगेट फिक्स है। फिर फिक्स है समय का, और इतना द्रव्य मिला है और इतने समय की स्थिति है तो हम किस ढंग से खर्च करें। जैसे वेतन वाला होता है, इतना रुपया आया 30 दिन निकालना है। नौकरी वाला बहुत बेकार होता है, गिन की रोटियां खाता है। पूरा 1 महीना पूरा बजट बनाए रेसिस में खर्च करना है। हाँ, जिनको ऊपरी इनकम होती है वो बात अलग है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, नाना गुणानी अन्योन्याभ्यस्त राशि। इस प्रकार से ये सब गुणवान की अभी परिभाषाएं रट लो। भी क्या रट लो, परिभाषा और पैटर्न रट लो। फिर कर्मों में घटाना, कैसे घटाना, क्योंकि 2 ही स्थान पर षटगुण हानि वृद्धि घटती है, परिणामों में और कर्मों में। और षटगुण हानि वृद्धि का और कहीं कोई काम नहीं है। जब अपन कर्म में लगाएंगे या परिणामों में लगाएंगे, इनमें ही षटगुण हानि काम आती है और कहीं इसका उपयोग नहीं होता। अविभागी प्रतिषेध जब गिनेंगे तब आएगी। परिणामों में पुद्गल धर्म अधर्म धर्म सब में आएगी। क्या उनकी गुणहानि विधि स्वतः में स्वयं में चलती रहती है। बस वो उनका क्रम एक साथ चलता रहता है, एक समान, नहीं कोई चेंजिंग नहीं। शुद्ध द्रव्यों में कोई चेंजिंग नहीं है। सिद्ध भगवान का सर्वार सिद्धि में दिया इन्होंने कि केवल ज्ञान होने के बाद उनकी विशुद्धि एक कहा अनंत रूप विशुद्धि रहेगी। बस उनकी विशुद्धि घटेगी बढ़ेगी नहीं। विशुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। सर्वार सिद्धि कारण का उनकी एक ही विशुद्धि होती है। अनंत जो रूप विशुद्धि है वही अनंतों की है, वही सिद्धों की, सबकी वही है। विशुद्धि में कोई अंतर आने वाला नहीं। विशुद्धि उपयोग की होती है, और उपयोग क्या हो गया है, नहीं एक हो गया, अब उसमें बढ़ नहीं घटना नहीं। असाधारण लक्षण, लगना चाहिए। नहीं तो अपनी जिंदगी में आनंद है असाधारण में, जो किसी में नहीं है। वो काम बताओ क्या है तुम्हारा, नहीं तो तुम अलग क्यों हो, तुम मुनि क्यों कहलाते हो, तुम मुनि क्यों कहलाते हो, कुछ विशेषता बताओ, नहीं तो मनुष्य तुम में क्या अंतर है। मतलब आप अपने आप को मुनि मान रहे हो तो आप असाधारण लक्षण बताओ जो तुम्हारे में दुनिया में नहीं पाया जाए। मनुष्य हो तो फिर मुनि का, फिर मनुष्य हो। जैन हो तो जैन का असाधारण लक्षण क्या है, नाम संग यदि तुमने अलग रखी है तो आपका लक्षण भी अलग होना और आनंद उसी का है। अब तुम्हें वृत्ति बने हो तो तुम्हें मनुष्य बने का आनंद की विशेषता है कि ब्रह्मचारी वृत्ति की, हाँ वृत्ति। और अब इनको ब्रह्मचारी वृत्ति का आनंद आ रहा है कि क्षुल्लक बनेगा। इनकी पूजा किसकी हो रही है, और ये अपने आप को क्या मान रहे हैं, पीछे का तो सब गया। अब तुम्हारे लिए अनुभूति किसकी हो रही है, क्षुल्लक की। दुनिया तुम्हें किसकी मान रही है, क्षुल्लक। तो पीछे ब्रह्मचारी गुण तो हैं लेकिन वो अनुभूति में नहीं आ रहे। अब मैं आ गया तो अब मुझे क्षुल्लक की अनुभूति थोड़ी हो रही, और दुनिया मुझे क्षुल्लक थोड़ी मान रही। अब वो पहले से सब खत्म हो गया। आनंद है, पूजा है, जो भी है सब असाधारण गुण की है।
सामायिक में इतनी कीमती चीज सामायिक में इससे छोटी सी चीज में खाऊं कमा देंगे। आदत निरंतर स्वाध्याय क्या कर रहे बोलो। अब जैसे अपन 12 भावना का, पर समस्या ये है प्रवचन के लिए चिंतन मत करो, चिंतन तो निरंतर होने दो। जैसे मान लीजिए 12 भावना है, अपन कभी 12 भावना का चिंतन करेंगे तो 12 भावना का चिंतन करेंगे तो बुद्धि दुर्लभ का चिंतन करेंगे तो क्या करेंगे, यही करेंगे। तो अब वो प्रवचन के लिए तो नहीं किया ना, अब प्रवचन में काम आ गया। चिंतन तो किया 12 भावना का, लेकिन काम आ गया प्रवचन का। बिना चिंतन के कैसे आएगा? यदि कभी चिंतन नहीं किया होता तो आ ही नहीं सकता। क्यों आएगा? जो भी निकलेगा वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपन ने चिंतन किया है। अब वो भले इस रूप में नहीं किया। मान लो अपन कभी 12 भावना का चिंतन कर रहे होंगे, अब बोधि दुर्लभ में आ गया, देखो कैसे आया, निगोद में था, निगोद से त्रिस्पर्याय में आया, त्रिस से मनुष्य आया, ये तो अब ये वहां चिंतन किया था, अब वो काम यहाँ आ गया। यदि यहाँ के लिए चिंतन करते तो वो खत्म हो जाता, वही खत्म हो जाता। तो चिंतन तो है ही। अब चिंतन के लिए अलग से समय मत निकालो। 24 घंटे बातें कर रहे हो तो चिंतन करते जाओ। प्रवचन कर रहे हो तो प्रवचन में भी चिंतन चालू रहता है। नहीं, सबको आती हैं इसलिए। अरे राजा राणा तो ऐसे सुनाएंगे कि लोग नाच पड़ेंगे। इनको तो याद ही अकेली है। अपन जब उसका अर्थ बनाएंगे तो रो पड़ेंगे। अपन राजा राणा छत्रपति का प्रवचन सुनाएंगे तो सब रो पड़ेंगे, सब हाथी घोड़ा भूल जाएंगे। कहाँ गए चक्री जन जाता भरत खंड सारा। अब इसकी अर्थ प्रत्यय पर लगाएंगे। हुआ था, एक चतुर्मास हुआ था, अशोकनगर चतुर्मास हुआ था। कार्तिक अनुप्रेक्षा 12 भावना पर पूरा एक चतुर्मास हुआ था। अशोकनगर का पहला चतुर्मास कार्तिक अनुप्रेक्षा रख के किया था। तो कार्तिक अनुप्रेक्षा तो रखी रही ज्यों की तो, वे 2 पन्ने खराब और हो गए। प्रतिदिन खोल लेते थे, पर उसको तो पढ़ना नहीं, शुरू हो जाते थे। चलो मंगलाचरण हो गया।